किसी ने क्या खूब कहा है कि डूब कर मेहनत करो अपनी आँच पे, क्योंकि कल जब उभरोगे तो कुछ अलग ही निखरोगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जो कि आपको बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगी और आपको आपके गोल्स के और नज़दीक लेकर जाएंगी। 8 अमेजिंग हैबिट्स अगर आपने अपना ली तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है सेल्फ बिलीफ की। अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा तो अंदर ही अंदर हम टूटते जाएंगे और अपने आप को यही बोलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी तो हमेशा हार ही हुई है और अब भी हार ही होगी। तो अगर हम सेल्फ बिलीफ ठीक करेंगे और इस बात को मानेंगे कि हाँ, हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि हम जो भी अपने आप से कहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसी वे में वर्क करता है। तो दोस्तों, दुनिया की नज़रों में बाद में, पर पहले अपनी नज़रों में तो आप हीरो बनिए। अपने आप को तो आप ऊंचा उठाइए। क्यों गिरना चाहते हैं आप? इसीलिए आज से ही अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। फ्रेंड्स, अगर हमें कोई कहता है कि भाई हमें तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, तो ये हक तो आपको किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि हमें खुद पर ही बिलीफ है। हम ही अपना काम खुद कर पाएंगे। तुम नहीं आने वाले हमें खाना देने के लिए, तुम नहीं आने वाले हमारे लिए कुछ भी करने के लिए। तो अगर बिलीव करना ही है मुझे, तो मैं खुद पर ही करूँ। फ्रेंड्स, बहुत से लोग लाइफ में बहुत धोखा खा लेते हैं, तो वो ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद को भी खो देते हैं। तो अपने आप को देखिए, जानिए, पहचानिए, रीडिस्कवर कीजिए, और अगर भरोसा करना ही है तो खुद पर कीजिए ना, खुद पर विश्वास। जो सपने हम देखते आए हैं, उन सपनों पर हम ही विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करे? इसीलिए जो सोचोगे वही होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फ्रेंड्स, बहुत बार आपने सुना होगा कि जमा हुआ पानी मत पियो, जमा हुआ पानी गंदा हो जाता है, स्टैग्नेंसी आ जाती है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर बहता पानी शीतल हो सकता है, बहता पानी पीने योग्य हो सकता है, आगे बढ़ने योग्य हो सकता है, उसमें नया जीवन आ सकता है, तो फिर अगर हम भी अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम भी अपने आप को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते। फ्रेंड्स, हम चीज़ों को लेकर पकड़कर बैठ जाते हैं। उसने मेरे साथ ये किया था, आज से कुछ सालों पहले मुझसे ये गलती हो गई थी, उसने मुझे ये कहा था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। हम इतनी सारी बातों को सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो जिस तरीके से जमा हुआ पानी हम पी नहीं सकते, उसमें कोई जीवन पनप नहीं सकता, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, बासी हो जाता है, एक विष बन जाता है, उसी तरीके से हम भी अगर आगे नहीं बढ़े तो हमारे अंदर भी विष, यानी कि खुद को मरने के लिए हम मजबूर कर देंगे। वो अंदर ही अंदर हम घुटते रहेंगे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते रहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कोई सॉफ्टवेयर भी अगर यूज़ करते हैं आप, कुछ टाइम बाद उसको भी अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ को आपको रख रखाव करना ही होता है। अगर आप कोई भी गैजेट भी अपने घर लेके आते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी मेंटेनेंस करनी ही पड़ती है। अभी गर्मियों का मौसम आएगा, आप एसी को भी फिर से सर्विसिंग कराएंगे। तो हर चीज़ को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम उसकी सर्विस लगती है। तो हम अपने आप को क्यों इग्नोर करते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि बस हम जैसे हैं घसीटते रहें, खुद को आगे बढ़ते रहें, ऐसे घसीटें। तो घसीटने से आप सोचेंगे कि मैं आपको घसीट रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट इन रियलिटी आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वही की वही बातें चलती जा रही हैं। जब तक कि आप छोड़ेंगे नहीं जो हो चुका है पीछे की चीज़ों को, आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। पॉइंट है हमारा सेल्फ कंट्रोल। हम अपनी बुरी हैबिट्स के आगे घुटने टेक देते हैं और फिर नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड जो होता है वो कहीं मर ही जाता है। अपनी पुरानी गंदी हैबिट्स हम सबको पता होती हैं कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन हम फिर भी
अपनी हैबिट्स के ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि हम सेल्फ को कंट्रोल कर ही नहीं पाते और वो सब चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको सेहत के लिए चाय को छोड़ना है तो हम उस हैबिट तक को नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े सपनों की, हम बात करते हैं ऊंचा उड़ान की, लेकिन अगर हम छोटी मोटी हैबिट्स जो कि हमें पता है गलत हैं उन्हीं पर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो चीज़ें एक्चुअली हमें चाहिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो हम कभी नहीं कर पाए। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल जैसी एक बड़ी हैबिट बना ली, इसमें मास्टरी हासिल कर ली, तो आपको जीवन में कोई भी पीछे खींच नहीं सकता, क्योंकि सबको पता होगा कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है और आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सडनली ओवरनाइट एक रात में आप चेंज हो जाएंगे तो नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल को सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको सेल्फ कंट्रोल हर एरिया में लगेगा, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में। आपको बस खुद को कंट्रोल रखना है। इजी लाइफ चूज़ करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकल करके आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन एक कमाल की चीज़ होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस, और जिसके ज़रिए वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैं इंटरव्यूज़ लिया करती थी HR में होके, तो ऐसा नहीं था कि हर बार एक ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट होता था जो बहुत ही अच्छा ड्रेसअप होता था और जिसका फाइल, रिज्यूमे सब कुछ बढ़िया होता था, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता था, कार पे आता था, फैसिलिटीज़ होती थी, फ़ोन होता था, सब कुछ होता था। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता था तो वो हमारी कंपनी में सिलेक्ट नहीं होता था। उसके कंपैरिजन में दूसरा कैंडिडेट जो बहुत ही सिंपल रेडी होके आते हैं और बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पास कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, हम कॉन्फिडेंस है अपने अंदर और हम आपकी कंपनी में ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए। बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी चैनल पे बनाए हुए हैं कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, मैं आगे भी और लाती रहूँगी। तो आप कॉन्फिडेंस को इतना हल्के में मत लीजिए। यही एक ऐसा टूल है जो आपको ना डिफरेंट बनाएगा बाकी सब लोगों से। आप किसी भी जगह चले जाइए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपको एक बैक में ही रखा जाएगा। आपको एक आगे आने के लिए डरना नहीं है, बोलना है, अपने विचार रखने से हिचकिचाना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना है। इट्स ओके, 100 लोग एक तरफ होंगे, लेकिन अगर आप उनसे एग्री नहीं करते तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मैं एग्री नहीं करता हूँ, भले मैं अकेला हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर आप लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही अच्छा मार्क क्रिएट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लिखना शुरू कर दीजिए वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अरे वाह, मेरे पास तो घर है। अरे वाह, मेरे पास तो घर में पंखा भी लगा हुआ है। अरे वाह, मेरे पास ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। ठीक है, आप भरपूर फील करेंगे। मगर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पानी का ग्लास तो आधा ही भरा हुआ है, मेरी प्यास तो आधी ही मिटेगी, मुझे तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो फ्रेंड्स आप फिर उसी अपने अंदर एक है ना हैलो इफ़ेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पर आपको अपने अंदर कमियां लगेंगी। और जिनको अपने अंदर कमियां लगती हैं, अपनी चीज़ों में कमियां लगती हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। हर किसी को आपकी वाली लाइफ भी नसीब नहीं होती है, जितना आपको मिला है ना वो सबको नहीं मिलता है। बस यही सोचिए और आगे बढ़िए। क्या हुआ, मेरा गिलास पता है आधा भरा हुआ है, भरा तो हुआ है। बस यही सोचना है आपको। आते हैं हम अगेन एक बहुत ही अमेजिंग हैबिट जो कि है टाइम मैनेजमेंट की हैबिट। अगर आपको पता है कि आप इम्पॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम प्रायोरिटी पे रख कर उसे कंप्लीट करते हैं हर दिन,
तो आप अपना टाइम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। मगर आप टालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ों को अगर आप टालते रहते हैं तो आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते और फिर आपको लगता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटी मैनेज करना नहीं आता। आपको आपकी लाइफ में पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको एक्शन लेना है। तो मेरे चैनल पर टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। बट यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में संक्षेप में बता रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट उसी को कहते हैं कि जब आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम दिन की शुरुआत में कर लें, और ये सब आपको एक रात पहले ही लिख लेना है कि भाई कल मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रोडक्टिव काम ये होगा, तो मैं उसको फर्स्ट हाफ में ही निपटा लूँगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंड्स 6 पॉइंट पे, जो कि है स्ट्रेस होता है, मेरे को भी होता है, सबको होता है भाई, और होगा भी। अगर हम नया करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिनका हम स्ट्रेस लेंगे और उनको पार करने के लिए, उन ऑब्स्टेकल्स से आगे बढ़ने के लिए हम सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और फिर वो स्ट्रेस में भी बदल जाएगी। तो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी की लाइफ में है। बट मैं आपको इसका भी एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पेन पेपर लेना है और उस पर आपको लिखना है कि भाई क्या चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, या कोई इंसान है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो फिर अगर हम उनका कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हमें उन चीज़ों का स्ट्रेस भी नहीं लेना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई हमने कर्म कर लिया, अपना काम कर रहे हैं, हम हर चीज़ बेटर कर रहे हैं, बट हम रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में है नहीं ना। रिजल्ट जो भी आएगा तो फिर उसका भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बस आप फोकस करिए, अपना काम कीजिए, 100% सही करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बहुत बार हम, क्योंकि मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, हमारे फीलिंग्स हैं, हम गुफअप्स करते हैं, हमारी लड़ाई होती है, हम अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं कई बार, तो स्ट्रेसेस आते हैं हमारी लाइफ में। बट हमें उनको इग्नोर करना ही होगा अगर वो हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर हमारे हाथ में हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली उसके लिए कुछ करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। आप प्लीज़ अपने आप को ये रिमाइंड कीजिए फ्रेंड्स कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, वीक बनाने के लिए नहीं। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसे हम टेस्टिंग टाइम भी कह सकते हैं कि भाई भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से सोचकर, विचार करके आप अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और अगर कोई और आपकी प्रॉब्लम को हल कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि इसको प्रॉब्लम ही ना आए, तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पे। जैसे कि हम बच्चों को भी हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में भी आती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। या फिर हस्बैंड होते हैं, वो अपनी वाइफ के लाइफ में चाहते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आए, वाइफ चाहती है हस्बैंड के लाइफ में कोई प्रॉब्लम। तो हमारी फैमिलीज एक्चुअली हमें सपोर्ट करती हैं, बट उससे क्या होता है कि अगर हमें टू मच भी सपोर्ट मिलता है तो हम एक डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब फिर वो लोग नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे या साथ नहीं होंगे या कुछ XYZ हो गया तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं होगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे सॉल्व करने का एटीट्यूड रखिए। भाई सॉल्यूशंस ढूंढिए, क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा जिससे कि मेरे को थोड़ा इजी पड़े। चलो ठीक है, आज प्रॉब्लम की वजह से मेरा दिन खराब हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी, तब मैं क्या करूँगा? तो क्या मैं बहानों में बैठा रहूँगा कि भाई, या फिर मैं सीखूँगा कि भाई इन प्रॉब्लम्स को, मेरी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है बट इन्हें सॉल्व करने का तरीका, इनकी सॉल्यूशंस क्या है, वो मैं कंटेम्पलेट करके, सोच करके लिखूंगा और फिर उन पे अमल करूंगा। तो एक एटीट्यूड ही ऐसा आपको बनाना है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज का लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने लिखा है, वो ये है कि फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब मैं कह लूँ कि भाई मैं एक रात में 50 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ, तो वो नहीं हो सकता।
मुझे 1 रुपये से शुरुआत करनी है कि मैं 1 रुपया कैसे कमाऊँ, मुझे ये सोचना है। 1 रुपया करके उसके बाद मुझे 10 गुना और अपनी मेहनत बढ़ानी है और उसको 10 रुपये करना है। मंथली में 10 दिन में फिर मैं 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये कमा रही हूँ। तो वो धीरे धीरे करते करते मैं 50 लाख पर भी पहुँच सकती हूँ। तो आपको ये सोचना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप पूरा ये मत सोचिए कि भाई मेरा ये हो जाएगा, अचानक से मैं इतना सुंदर हो जाऊंगा, अचानक से मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी। सो प्लीज़ फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि सफलता की एक सीढ़ी होती है और वो सीढ़ी के लैडर्स के हर स्टेप पे आपको एक एक स्टेप पे चलना है, एक एक स्टेप पे चलना है, एक एक स्टेप पे चलना है। हो सकता है कि जब आप आखिरी सीढ़ी पर हों वहाँ से आपको कोई नीचे भी गिरा दे, हार नहीं माननी, फिर से आपको सीढ़ी पर चलना है। तो ये होता है कि एक तो सक्सेस मिल गया, स्टेप बाय स्टेप हमने किया, फोकस किया। सक्सेस मिलने के बाद उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मिल जाएगा तो सीढ़ी आप चढ़ गए, पर वहाँ पे जो फ्लैट सरफेस होगा उसके ऊपर मान लीजिए तेल ही गिरा हुआ है, आप एक हर कदम आगे बढ़ेंगे, आप फिसलेंगे, आप फिर नीचे आपको गिराया जाएगा कि भाई नीचे गिर, गिराया ही जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है कि सक्सेस पाने के बाद ना उधर मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ अपने लोग भी होते हैं जो आपको नीचे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे। तो अगर एक बार उन्होंने खींच के वो गिर गया इंसान, फिर वो अगर उसको आता है कि वो सीढ़ी कैसे दोबारा चढ़े और दोबारा स्ट्रगल करके उधर आने के लिए तैयार है, फिर वो लोग भी पीछे हट जाएंगे। फिर बहुत हद तक क्या होगा कि लोग कहेंगे यार बार बार ये टॉप पे पहुंच जाता है, बार बार ये टॉप पे पहुंच जाता है। तो वही हेटर्स आपके सपोर्टर बन जाएंगे। वाह यार, मान गए तुझे कि तूने हार नहीं मानी, और कितने लोगों ने तुम्हें गिराया लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम फिर से ऊपर उठ गए। तो फिर आप एक सक्सेस पर जम जाएंगे, वहाँ आपकी कुर्सी लग जाएगी, आप बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे चैनल का जो ये कंटेंट है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन 8 अमेजिंग हैबिट्स से आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप क्या पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप सब कुछ मुझे DM कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस में, और नए वीडियोस के टॉपिक्स भी अगर आप चाहें तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।